सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भक्ति के मार्ग पर विश्वास की बहुत आवश्यकता है प्यारे, बहुत आवश्यकता। कई बार हम भक्ति की तलाश में आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता। और इसी कारण भगवान की कृपा होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर पाते। मैंने कई बार कहा है कि एक गांव का ग्वाला, गाय चराने वाला, जंगल में अपनी गायों को लेकर गया तो दोपहर का समय हुआ, प्यास लगी तो सोचा कि चलो किसी कुएं से जल निकाल कर पी लेता हूं। तपती धूप, पात्र रखा था और रस्सी वस्सी रखा था, तो दूर कहीं एक जलाशय, एक कुआं दिखाई दिया। तो जब वो कुएं में जल निकालने के लिए पात्र डाला तो देखा कि उस कुएं में एक महात्मा उल्टे लटके हुए, पैर में जंजीर बांधकर उल्टे लटके हुए। तो ग्वाले ने देखा तो कहा, बाबा आप ये कुएं में ये उल्टे क्यों लटके? तो महात्मा ने कुएं के अंदर से कहा कि बेटे तुम जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं। अरे बोले नहीं नहीं महाराज बताओ तो, ये उल्टे क्यों लटके हो, माजरा क्या है? तो महात्मा ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए तपस्या कर रहा हूं। गांव का अनपढ़ भोला भाला वो लड़का, उसने कहा कि बाबा ये उल्टे लटकने से भगवान मिल जाते हैं क्या? बोले हाँ इसलिए तो लटका हूं। उस लड़के ने सोचा कि चलो ये तो अच्छा उपाय बता दिया बाबा जी ने, ऐसे भगवान मिल ही जाते हैं। वो भी आगे के कुएं में रस्सी वस्सी का, उसने घास की रस्सी बनाई और पैर में बांधा और वो भी उल्टा लटक गया। अब वो महात्मा जी की तो जो रस्सी थी वो लोहे की थी, 10 साल भी लटके रहते तो कुछ न होता। ये तो बेचारा घास फूस की रस्सी बनाया और लटक गया। भगवान ने सोचा कि ये बेचारा कहीं डूब गया ना तो इसका दिल टूट जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। इसलिए जैसे ही रस्सी टूटने लगी भगवान तत्क्षण प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट होकर उसका हाथ पकड़े और बाहर निकाला। अरे भोले भक्त, डूब जाओगे कुएं में गिरकर। अब तो लड़के को और भरोसा हो गया कि बाबा जी सही कह रहे थे, उल्टे लटकने से भगवान तो मिल ही जाते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि महाराज एक बात बताओ, वो बाबा जी 20 साल से लटके हुए हैं, आपने उनको दर्शन नहीं दिया। मैं अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा और आपने मुझे दर्शन दे दिया। तो भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटे वो महात्मा जी लटके जरूर हैं, लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए तो लोहे की जंजीर बांध कर लटके। तुझे भरोसा है ना, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुआ। भक्ति के मार्ग पर विश्वास की बहुत आवश्यकता है। एक भाई की पत्नी से लड़ाई हुई तो सोचा कि चलो आज मर ही जाता हूं ट्रेन से कटकर। तो घरवाली से कहा जल्दी से मेरा भोजन टिफिन में लगा दे, मरने जाना है। घरवाली ने कहा क्या? अरे बोले टिफिन लगा मेरा और आज मैं मर ही जाऊंगा। तो घरवाली ने कहा कि मरने जा ही रहे तो टिफिन लेकर जाने की क्या जरूरत, मरना ही है जब। उसने कहा कि मरना तो निश्चित है, लेकिन ट्रेनों का थोड़ी निश्चय है कि कितने बजे ट्रेन आए, भूखे थोड़ी मरना। मरना भी है तो खा पी कर मरे। भक्ति के मार्ग पर भरोसा हो प्यारे। ठाकुर पर यदि भरोसा है तो साधक को निश्चित ही सियाजू के दर्शन होते हैं। हनुमान जी महाराज को सीता जी मिली पाई, इसका यही कारण है कि हनुमान जी को विषम परिस्थितियों में और भरोसा हो जाता था। चढ़ गिरि शिखर चहूं दिशि देखा, चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा, चढ़
चढ़ी गिरी। भूमि विबर एक कौतुक देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तो हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़े, छलांग लगाए, विश्वास का पर्वत। जब साधक का मन डावाडोल होने लगे तो विश्वास के बिल्कुल शिखर पर चले जाना चाहिए। ऋक्ष बंदरों को हनुमान जी ने कहा कि दूर से वो देखो जलाशय, जरूर उसमें जल होगा। अब सब साधक हनुमान जी के पीछे पीछे चले, वो कथा आप लोग जानते हैं। अब जब गुफा के द्वार पर आए तो एक और समस्या खड़ी हुई, आगे कौन चले, क्योंकि गुफा में अंधेरा था। देखो, गुफा के द्वार पर अंधेरा होने का अभिप्राय क्या? एक संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जब साधक चलता है ना, तो एक अंधेरे खोज में ही वो निकलता है। उसको पता नहीं होता कि यहाँ भगवान है कि वहाँ भगवान है, कितने साल में मिलेंगे, कितने महीने में मिलेंगे, बस चल देता है वो भरोसा करके। दो महात्मा अलग अलग वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। कई साल हो गए उनको, 20-25 वर्ष बीत गए। एक दिन नारद जी उधर से गुजरे, तो नारद जी का दर्शन करके दोनों महात्मा बहुत खुश हुए। धन्य हो महाराज, धन्य हो, आप तो हर वक्त प्रभु के साथ रहते हैं। महाराज, अब की बार जब प्रभु से मुलाकात हो, दर्शन हो, तो जरा मेरे विषय में पूछ लेना कि भगवान कब दर्शन देंगे, जरा मुझे बताना। नारद जी ने कहा ठीक है, और नारद जी चले गए भगवान नारायण के पास। और नारद जी ने कहा कि प्रभु, वो दो महात्मा वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं, आपको तो पता होगा। भगवान ने कहा कि हाँ, 20 साल से बैठे हैं दोनों। तो महाराज, उन दोनों ने अपने लिए पूछा है कि आप कितने साल में उनको दर्शन देंगे। तो भगवान ने जाकर के नारद को कहा कि जाकर उनको कह दो कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म तक वो साधना करेंगे, तब उनको दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा उतने जन्म तक? बोले हाँ, जाकर कह दो। नारद जी आए और आकर दोनों महात्माओं से कहा। दोनों महात्मा बड़े खुश होकर के आए। महाराज, भगवान ने कोई संदेश दिया क्या? नारद जी ने कहा कि दिया तो है, लेकिन सुन करके बड़े उदास हो गए। भगवान ने ये कहा है कि जितने पत्ते लगे हैं इस वृक्ष में उतने जन्मों तक तुम साधना करते रहोगे, तब दर्शन होगा। तो एक महात्मा ने तो सुनते ही माला वाला तोड़ी और फेंकी। अरे क्या मतलब है इतने जन्मों तक बस माला जपते रहो जपते रहो, भगवान मिलेंगे ही नहीं तो। लेकिन दूसरे महात्मा वहीं खड़े होकर नाचने लगे, कब मिलेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, भगवान मिलेंगे, मेरे लिए ये खुशी की बात है। कब मिलेंगे उसकी मर्जी है, लेकिन मिलेंगे तो ना। और जब महात्मा नाचने लगे, उसी वक्त भगवान प्रकट होकर के साक्षात उनको दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।